आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह मुझे लगभग 6 महीने पहले एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पुराने कर्मचारी ने भेजी थी। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी। अगर आप यह कहानी सुनाई तो मेरा नाम और कंपनी का नाम कभी मत बताइए। लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन उस रात जो हुआ था उसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। पहले मुझे लगा कि यह भी इंटरनेट पर घूमने वाली किसी बनावटी कहानी जैसी होगी, लेकिन जब मैंने उसके भेजे हुए टोल की रसीदें, डिलीवरी स्लिप, जीपीएस टाइमिंग और पुलिस की डायरी की कॉपी देखी तो मुझे एहसास हुआ कि कम से कम एक बात सच थी। उस रात कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। यह घटना नवंबर 2023 की है। कहानी का मुख्य किरदार एक ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम हम राघव मान लेते हैं। वह पिछले 10 साल से लंबी दूरी के ट्रक चलाता था। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के हाईवे उसके लिए किसी शहर की गलियों जैसे थे। उसने सैकड़ों रातें अकेले सड़क पर बिताई थीं, इसलिए उसे अंधेरे, सुनसान रास्तों या हाईवे की कहानियों से कभी डर नहीं लगता था। 14 नवंबर की शाम उसे जयपुर से दिल्ली तक इलेक्ट्रॉनिक सामान पहुंचाने का काम मिला। माल की कीमत करोड़ों में थी, इसलिए ट्रक को बिना कहीं ज्यादा रुके सीधे वेयर हाउस तक पहुंचाना था। रात लगभग 11:30 बजे उसने जयपुर छोड़ दिया। शुरुआत के 2 घंटे बिल्कुल सामान्य रहे। मौसम साफ था, सड़क लगभग खाली थी और रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। करीब रात के 1:47 पर वह NH 48 के एक छोटे से ढाबे पर चाय पीने के लिए रुका। ढाबे पर सिर्फ 2 ट्रक खड़े थे। उसने चाय का ऑर्डर दिया और कैशियर के पास खड़ा होकर मोबाइल देखने लगा। तभी ढाबे का मालिक उसकी तरफ आया और बोला, भाई, अगर दिल्ली जा रहे हो तो अगले 50 किलोमीटर तक कहीं मत रुकना। राघव हंस पड़ा। क्यों? आगे डकैती होती है क्या? ढाबे वाले ने सिर हिलाया। डकैती नहीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रात में कई ड्राइवर एक जैसी बात बोल रहे हैं। क्या? वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उनका कहना है कि रास्ते में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ट्रक में कोई और भी बैठा हो। राघव ने जोर से हंसते हुए चाय खत्म की और बोला, लगता है तेरे ढाबे की चाय ज्यादा तेज है। ढाबे वाला मुस्कुराया नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर पीछे देखने का मन करे तो पहले गाड़ी रोक लेना। राघव बिना कुछ बोले ट्रक स्टार्ट करके आगे निकल गया। करीब आधे घंटे बाद हाईवे पूरी तरह सुनसान हो चुका था। सामने दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हेडलाइट दिखाई दे रही थी। वह आराम से गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे रखे माल में कुछ भारी चीज खिसकी हो। धड़ाम! उसने तुरंत रियर व्यू मिरर देखा। सब सामान्य था। उसने सोचा शायद किसी गड्ढे की वजह से सामान हिल गया होगा। 5 मिनट बाद फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा तेज। धड़ाम! खट! राघव ने ट्रक सड़क किनारे रोक दिया। उसने टॉर्च उठाई और पीछे कंटेनर का लॉक चेक किया। दोनों सील बिल्कुल सही थी। कंपनी की प्लास्टिक सील भी टूटी नहीं थी। मतलब कंटेनर रास्ते में खुला ही नहीं था। उसने तसल्ली के लिए कंटेनर की लोहे की दीवार पर हाथ मारा। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वह वापस केबिन में बैठा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 10 मिनट बाद उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कंपनी के डिस्पैचर का नंबर था। हां सर, उधर से आवाज आई। राघव, सब ठीक है? हां, अभी जीपीएस में तुम्हारा ट्रक 5 मिनट तक रुका हुआ दिखा। जी, पीछे से आवाज आ रही थी, इसलिए चेक किया था। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर डिस्पैचर ने पूछा, तुम अकेले हो ना? राघव हंसते हुए बोला, हां सर, हमेशा की तरह। उधर से तुरंत जवाब आया, अजीब बात है। क्या हुआ? डिस्पैचर ने धीमी आवाज में कहा, जीपीएस के साथ जो केबिन कैमरा जुड़ा है उसमें अभी कुछ देर पहले ड्राइवर सीट के पीछे किसी का सिर दिखाई दिया था। राघव का हाथ स्टीयरिंग पर ही जम गया। उसने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। पीछे कुछ भी नहीं था। उसी समय केबिन के ठीक पीछे से बहुत हल्की सी आवाज आई, पानी है। और राघव ने पहली बार ब्रेक पर पूरा जोर लगा दिया। ट्रक के टायरों की तेज चीख के साथ गाड़ी सड़क पर रुक गई। कुछ पल तक राघव बिल्कुल स्थिर बैठा रहा।
उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे इंजन की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसने हिम्मत करके एक बार फिर रियर व्यू मिरर देखा। पीछे कोई नहीं था। केबिन छोटा था। अगर वहां कोई बैठा होता तो उसे छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। उसने खुद को समझाया कि शायद लगातार ड्राइव करने की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। तभी कंपनी के डिस्पैचर की आवाज फिर फोन पर सुनाई दी। राघव, सुन रहे हो? जी। ट्रक मत रोकना, सीधे अगले टोल प्लाजा तक निकल जाओ, वहां पहुंचकर मुझे कॉल करना। राघव ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और ट्रक फिर से आगे बढ़ा दिया। अब उसने रेडियो भी बंद कर दिया था। पूरे केबिन में सिर्फ इंजन की लगातार गूंज थी। करीब 20 मिनट बाद सामने टोल प्लाजा की लाइटें दिखाई देने लगीं। जैसे ही ट्रक टोल लेन में पहुंचा, बैरियर खुल गया। राघव ने रसीद ली और आगे बढ़ने ही वाला था कि टोल कर्मचारी अचानक उसकी खिड़की के पास आ गया। उसने झुककर अंदर देखा और पूछा, दूसरा आदमी कहां उतर गया? राघव ने हैरानी से कहा, कौन दूसरा आदमी? टोल कर्मचारी ने बिना मजाक किए जवाब दिया, अभी तो तुम्हारे साथ कोई बैठा था, मैंने समझा हेल्पर होगा। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत केबिन का दरवाजा खोला, नीचे उतरा और टॉर्च लेकर पूरी गाड़ी देख डाली। केबिन खाली था। कंटेनर की दोनों सील अभी भी जस की तस थी। हाईवे पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टोल कर्मचारी से कहा, भाई, मैं जयपुर से अकेला चला हूं। टोल कर्मचारी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, मुझे जो दिखा वही कहा। राघव ने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा और ट्रक लेकर आगे निकल गया। सुबह लगभग 5 बजे वह दिल्ली के वेयर हाउस पहुंचा। माल की सील सही थी, पूरा सामान गिना गया, एक भी कार्टन कम नहीं था। से लगा शायद रात का तनाव अब खत्म हो गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। करीब 10 बजे ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर ने उसे ऑफिस बुलाया। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कंपनी का मालिक और 2 पुलिस वाले भी बैठे थे। टेबल पर एक लैपटॉप रखा था। मैनेजर ने बिना कुछ कहे वीडियो चलाया। वह उसी टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, राघव का ट्रक धीरे धीरे टोल लेन में आकर रुकता है। राघव खिड़की से हाथ निकालकर पैसे देता है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगले ही पल कैमरे का एंगल थोड़ा बदलता है। अब ट्रक के सामने वाला शीशा साफ दिखाई देता है। ड्राइवर सीट पर राघव बैठा था और उसके ठीक बगल वाली सीट पर कोई और भी बैठा था। सफेद कपड़े पहने, सिर नीचे झुकाए, बिल्कुल स्थिर। राघव ने वीडियो रुकवाया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये कौन है? मैनेजर ने कहा, यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। राघव ने कसम खाकर कहा कि उसने पूरी रात किसी को लिफ्ट नहीं दी। पुलिस ने पूरी गाड़ी की तलाशी ली, जीपीएस रिकॉर्ड निकाले गए, टोल का डेटा देखा गया, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि रास्ते में कोई आदमी ट्रक में चढ़ा या उतरा हो। मामला वहीं बंद कर दिया गया। राघव ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। उसने दोबारा कभी ट्रक नहीं चलाया। जिस आदमी ने मुझे यह कहानी भेजी थी वह उसी कंपनी में सुपरवाइजर था। उसने बताया कि कई साल बाद कंपनी का पुराना रिकॉर्ड डिजिटाइज किया जा रहा था। उसी दौरान उन्हें एक और फाइल मिली। उसमें 7 साल पुरानी एक दुर्घटना दर्ज थी। उसी हाईवे पर, उसी टोल प्लाजा से लगभग 30 किलोमीटर पहले एक ट्रक पलट गया था। ड्राइवर बच गया था, लेकिन उसका हेल्पर केबिन में फंसकर मर गया था। फाइल के आखिर में एक लाइन लिखी थी, हेल्पर की लाश मिलने के समय उसके हाथ में पानी की खाली बोतल थी। यह पढ़ते ही उस सुपरवाइजर को राघव की कही एक बात याद आई। उसने बताया था कि रात में ब्रेक लगाने से ठीक पहले उसे अपने पीछे से सिर्फ एक आवाज सुनाई दी थी, पानी है। उसके बाद उसने कभी वह आवाज दोबारा नहीं सुनी। लेकिन आज भी उस टोल प्लाजा पर कई पुराने कर्मचारी एक बात कहते हैं, अगर कोई ट्रक ड्राइवर आधी रात के बाद वहां से गुजरते समय अकेला होने की बात करे तो वे एक बार सामने वाले शीशे को जरूर देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ट्रक में सचमुच सिर्फ एक ही आदमी बैठा है या नहीं।